डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पैलाग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पुराने दोस्त लाइक कमेंट शेयर कर ही रहे हैं और गुजारिश भी है कि करते रहें। आपके लाइक कमेंट शेयर से ही बल मिलता है मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है। तो दोस्तों, आपका दोस्त अरुण फिर से आ गया है आपके पास और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ गांव से थोड़ा दूर। मैं ख़ुद भी गांव से थोड़ा दूर आ गया हूँ। आज मैं आपको जंगल, पहाड़ और यहाँ की हरियाली दिखाता हूँ। तो एंजॉय कीजिए, मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा अपनी आँखों को तर कीजिए। आप भी आइएगा घूमने, मगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं और बारिशों में पहाड़ थोड़ा सा तंग कर देता है। कभी भी रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, रोड बंद हो जाती हैं। तो देखिए, मेरे पीछे गांव वालों के जानवर चरने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये हमारे गांव के ही जानवर हैं। तो मैं लेके जाने वाला हूँ और जंगल की तरफ अंदर। तो दगड़ियों, आज जानू घर पे नहीं गए मलखा हूँ जंगो उजाणी, यानी कि जंगल की तरफ। जंगो उजाणी, उजाण का मतलब होता है तरफ, कुमाऊनी में। तो चलते हैं ऊपर को। ये मेरा गांव तो आपने देखा ही है कई बार। ये सामने बिनसर का पहाड़ भी कई बार देख चुके हैं आप। अब थोड़ा सा आगे वो सामने जंगल में लेके चलूँगा मैं आपको। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा दूर हटके जंगल दिखाने वाला हूँ आपको, पहाड़ दिखाने वाला हूँ, सुंदर सुंदर पहाड़। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। थोड़ा चढ़ाई तो है और आधी चढ़ाई मैं पार भी करके आ चुका हूँ। गांव की जो चढ़ाई थी वो पार करके आ चुका हूँ मैं, और थोड़ा सा और ऊपर जाना है मुझे। तो आज सिर्फ पहाड़, हरियाली, पौधों, फूलों की बातें करते हैं। ये लेंटेना है, लेंटेना फ्लावर। इसको आप लोग गमलों में लगाते होंगे, मगर ये यहाँ पे जंगली फूलों के तौर पे जाना जाता है और उपजाऊ ज़मीन को भी ख़राब करता है। या जहाँ ये हो जाए वहाँ कुछ नहीं होता। बड़ा सुंदर है वैसे ये लेंटेना, आपके गमलों में बड़ा अच्छा लगता होगा, मगर यहाँ ये जगह जगह हो जाता है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको जंगल की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पे हम अपने गाय, भैंस, बकरियाँ चराते हैं। बात जब जंगल की हो रही हो तो ये जंगली फ्रूट, पहाड़ी एप्पल बोलते हैं हम लोग इसको। ये वैसे पहाड़ी एप्पल, छोटा सा एप्पल, बिल्कुल एप्पल शेप में, और बहुत ही मीठा रहता है। ज़्यादा मीठा नहीं, मगर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और मैं भी खा रहा हूँ। हाथ में तोड़ के देखिए, ये बिल्कुल सेब, इसकी शक्ल, सूरत, रंग रूप बिल्कुल सेब जैसा ही है। खिंगार बोलते हैं हम इसे कुमाऊनी में, खिंगार। और ये जगह जगह झाड़ियों में होता है। इसकी पत्तियाँ बकरियाँ चरती हैं। वो गाना है ना कुमाऊनी और गढ़वाली का, घिंगर का झाला घुघुती या कन पकला घुघुती। खिंगर का झाला, झाला मतलब झाड़ी, खिंगर का झाला। तो ये था घिंगर का झाला। अब चलते हैं थोड़ा और ऊपर रोड की तरफ, जंगल की तरफ। तो दोस्तों, आज सिर्फ जंगल, पहाड़, हरियाली, यही विषय रहेगा, थोड़ा सा आँखों को सुकून देने के लिए। ये नीचे हमारा ही गांव है। आधा गांव इस साइड है, आधा गांव नदी के उस पार है। गांव एक ही है और आधा गांव ये है।
इस तरफ। तो आज सिर्फ बात करेंगे पहाड़, पेड़, नदी, झरने, जंगल। वो सामने जो दूर पहाड़ नज़र आ रहा है सबसे लास्ट वाला, आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, ये लास्ट वाला पहाड़ जो दिख रहा है ये रानी खेत है दोस्तों। और इससे थोड़ा सा इधर चले जाएंगे, ये बिनसर का पहाड़ है हमारा, हमारे घरों के आगे वाला। इसके जस्ट पीछे अल्मोड़ा, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। पेड़ पौधे पहाड़ों की बात हो, खूबसूरत नज़ारों की बात हो, आपके तन मन को, आँखों को थोड़ा सुकून मिले, सिर्फ इतना ही मोटो था मेरा इस वक्त। ये नीला आसमान, पहले तो आपको दिखाता हूँ कि मैं गांव से कितनी दूर आया हुआ हूँ। वो सामने गांव है मेरा, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल यही वाला। बिल्कुल एक टापू जैसा है, बीच में जो गैप सा है वो नदी बह रही है, सुंदर सी वही नदी जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ बार बार। और ये मेरे गांव के सामने वाला गांव, नदी के उस पार वाला। वो शेखर दा की कहानी कोसी का घटवाल में जैसे था ना, नदी के पार वाला गांव जहाँ लक्ष्मा रहती थी। बस लक्ष्मा ने फौजी का इंतज़ार नहीं किया, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो शेखर दा ने जो कहानी लिखी है इसी नदी पे आधारित है। इसी नदी को उन्होंने कोसी नदी बोला है, जबकि ये कोसी आगे जाकर बनती है 5-7 किलोमीटर दूर जाने के बाद। तो सामने वो बिनसर दिखाई दे रहा है आपको, बिनसर का जंगल, ये हमारे घरों के सामने ही है बिल्कुल। चीते, बाघ, भालू, हिरण, जंगली बरहा, जंगली सुअर जिनको बोलते हैं, आम सी बात है, कहीं भी भेंट हो जाती है इनसे। तो दोस्तों ये है गांव का वो जंगल जिसका मैं आपको नज़ारा कराना चाहता हूँ। महिला अपना सामान लेके जंगल से जाती हुई नज़र आ रही है मुझे, घर की तरफ ही जा रही होंगी। ये भी पगडंडी यही रास्ता जा रहा है गांव के लिए, इसी रास्ते से ये गांव तक पहुंच जाएंगी। मैं गांव के जानवरों के चरने वाले मैदान दिखाने वाला हूं आपको। यही वो मैदान है जहां पे हम खेला कूदा करते थे बचपन में। गाय भैंस चराने आते थे, भैंस तो नहीं गाय, क्योंकि भैंसें चढ़ नहीं पाती इन पहाड़ों पे ऊपर, ज़्यादा ऊपर। भैंसों को सिर्फ नदी में ले जाते हैं। तो ये वो मैदान है सुंदर सा। पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे आसपास, पेड़ बहुत काट दिए गए हैं। तो ये सामने रोड नज़र आ रही है आपको। अभी इसी रोड से मुझे भी थोड़ा आगे जाना है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हुआ आगे ले जाऊं। ये खूबसूरत जंगल बहुत ही घना हुआ करता था, कुछ साल पहले की ही बात है, मगर अब आधा अधूरा सा रह गया है। यहाँ की खूबसूरती मन मोह लेती है। और दोस्तों ये सामने वाला पहाड़ है, मेरे घर के सामने ही है, पूरा बिनसर का जंगल है ये, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टूरिस्ट स्पॉट भी है। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सुकून, कभी सुकून चाहिए हो ज़िंदगी में तो ज़रूर आइएगा इधर, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। और मेरे घर भी ज़रूर आइएगा, मडुए की रोटी खिलाऊंगा आपको और कंडाली का साग। कंडाली बोलते हैं, शिशुना बोलते हैं, जैसे नेपाली में बोलते हैं शिशुना, हमारे यहाँ भी शिशुना ही बोलते हैं। कांटेदार, जिसके पत्ते पे हाथ लग जाए तो करंट लगता है 1 घंटे तक। छोटे छोटे कांटे होते हैं। कंडाली की सब्ज़ी, मडुए की रोटी, आप आएँ तो आपको खिलाता हूँ मैं। पहाड़ में दुख तकलीफ़ें ही नहीं, सुंदरता भी बहुत है, खूबसूरती भी बहुत है, सुकून भी बहुत है, बड़ा मज़ा आता है। मैं भी काफ़ी साल दिल्ली में रहने के बाद दिल्ली में ही पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अब थोड़ा सुकून की तलाश में इन पहाड़ों पे आ बसा हूँ। तो आपको जब भी मौका मिले रिफ़्रेश होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए, आइए पहाड़ों पे। उत्तराखंड देवभूमि में स्वागत रहेगा आपका। वो नीचे घाटी में बहने वाली गांव की नदी, जिसको मैं कई बार दिखा चुका हूँ कई ब्लॉग में, वो बह रही है, बल खाती हुई, मोड़ लेती हुई, पहाड़ी घाटियों से बहती हुई सुंदर सी नदी। आओ आप कभी तो मेज़बानी का मौका दो मुझे भी। इन फ़ज़ाओं में अकेले न फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले। आइए आपको भी रोक लेगी काली घटा। उत्तराखंड के ये पहाड़ आपको भी रोक लेंगे, मन करेगा कि यहीं रुक जाएं, दिल करेगा कि रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं भी नहीं। चीड़ के पेड़ों की बहुत अधिकता है यहाँ पर,
और मेरे आसपास के दोस्त तो जानते भी होंगे कि मैं बेथौ में खड़ा हूँ। बेथौ का दंगड़ बोलते हैं इसको। दंगड़ मतलब मैदान, पहाड़ी में दंगड़ बोलते हैं मैदान को। और डन बोलते हैं ऊंचे पहाड़ को, ऊंचाई को डन बोलते हैं। डन काठ, डांडा काठी बोलते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी में। ये चीड़ के पेड़ यहाँ के गांव वालों की लाइफलाइन है। इन्हीं से लकड़ियाँ मिलती हैं, इन्हीं से जानवरों के नीचे बिछाए जाने वाला पाइन नीडल, जो इनकी पत्तियाँ होती हैं ना, सीख जैसी होती है, सुई जैसी, उनको बिछा देते हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल होता है वो, बहुत तेज ज्वलनशील। और इन चीड़ के पेड़ों से ना लीसा भी निकलता है, जो बहुत महंगा बिकता है, जिसका ठेका होता है गवर्नमेंट लेवल पे। ये जो चीड़ के पेड़ों पे घाव देख रहे होंगे आप, ये चीड़ के पेड़ों पे जो घाव बने हुए हैं, ये वही लीसा निकालने के लिए बनाए गए हैं ठेकेदारों द्वारा। और गवर्नमेंट राजस्व कमाती है इससे अपना। हर पेड़ के तन पे ज़ख्म है, हर पेड़ का सीना छलनी है। वो छलनी इसलिए हुआ है, इससे निकलने वाले लीसे के लिए इसको छील लिया जाता है नीचे से। और यहाँ पे एक टीन का गमला लगा दिया जाता है, जिसमें ये बहता हुआ लीसा आपको दिख रहा होगा। ये सफ़ेद सफ़ेद सा निकल रहा है ना लिक्विड इसका। अब तो निकाला जा चुका है इसमें से बहुत सारा। इतना बड़ा पेड़ है ये, इसका लीसा सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। देखिए अब तो ऐसे घाव लगाते हैं। हर पेड़ के तन पे ज़ख्म है, हर पेड़ का सीना छलनी है। क्या कर चुके हैं हम इंसान अपने फ़ायदे के लिए, पेड़ पौधों के साथ भी खिलवाड़। और ये छोटे चीड़ के पेड़ हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, वरना बहुत मोटा हो जाता है। ये चीड़ का पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको, घना होता है, काफ़ी घना। और मैं चलता हूँ ऊपर, अब ऊपर के लिए तो मैं चलता जाता हूँ चढ़ाई पे। इन पहाड़ी मैदानों को नीचे से दिखाता हूँ फिर से, और फिर चल देता हूँ ऊपर। ये आ गया हूँ मैं अब ऊपर ही। थोड़ा चढ़ना उतरना बहुत पड़ता है पहाड़ों में, और हम पहाड़ी लोग तो इसके आदी होते हैं। अब सामने ही बाइक खड़ी है मेरी। चढ़ाई चढ़ के पसीना भी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों दगड़ियों, आज मैं तुमका जंगल दिखा पहाड़ों, थोड़ा नज़ारा कराई। कहने का मतलब है कि मैंने आज आपको जंगल दिखाया। जंगल दिखा मतलब पहाड़ी में जंगल को जंगल बोलते हैं, दिखाया। और कुछ नज़ारे कराए पहाड़ की सुंदरता के। तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों दगड़ियों, सब्सक्राइब ज़रूर करें नए हैं तो, और पुराने लोग तो लाइक कमेंट शेयर। दोस्तों आभारी रहूँगा आपका, आपकी मोहब्बतों, आपके स्नेह के लिए। फिर दिखाता रहूँगा आपको नई नई डेस्टिनेशन, नई नई जगह। अभी मेरा थोड़ा निकलना नहीं हो रहा, बरसात की वजह से रास्ते ख़राब होते हैं, इसलिए निकल नहीं पा रहा हूँ घर से ज़्यादा, क्योंकि रास्ते कभी बंद हो जाते हैं और फंसा रह जाता है आदमी कई घंटे तक। तो नेक्स्ट टाइम किसी नई डेस्टिनेशन पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अभी चितई गोलू का मंदिर भी, आज नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में, चितई गोलू का मंदिर, गराड़ गोलू का मंदिर, कसार देवी, नंदा देवी, अलमाड़े की नंदा देवी जिनको बोलते हैं, लाल मटे की सीढ़ी ओ नरण फुल चढ़ू नहीं पाती। तो आने वाले ब्लॉग्स में मैं ले चलूँगा आपको नंदा देवी, चितई गोलू मंदिर, जागेश्वर मंदिर, जो डेस्टिनेशन है यहाँ की। तो ये देखिए, जंगल में आने के बाद ये जंगल की मक्खियाँ होती हैं, बड़ी मोटी मोटी, काट खाती हैं, खून निकाल देती हैं। तो दोस्तों दगड़ियों, आज के लिए अपन या दोस्त अरुण सिंह का इजाज़त दियो, मतलब अपने इस दोस्त अरुण सिंह को इजाज़त दो। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो उम्मीद है कि जुड़े रहेंगे मुझसे। मैं आपको नई नई जगह, नई नई वीडियोज़, नए नए नज़ारे दिखाता रहूँगा पहाड़ के, अच्छे बुरे सभी, सुख दुख सभी। तो दोस्तों दगड़ियों, दाजू भुला, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पैलाग। फिर मिलते हैं।